10वें ज्योतिर्लिंग में चलते हैं और वो है नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में बड़ौदा राज्य में दारूक वन है, वहां स्थापित है। इसकी एक बड़ी प्यारी कथा है। एक राक्षसी थी, उसका नाम था दारूका, उसके पति का नाम था दारूक। दोनों मिलके लोगों को बहुत परेशान करते। तो वहां के जो लोग थे वो औरव ऋषि की शरण में गए। ऋषि का नाम था औरव। ऋषि ने उन दोनों को शाप दिया कि अगर तुमने हिंसा की तो तुम मारे जाओगे। लेकिन जो दारू का राक्षसी थी वो पार्वती जी की भगत थी। तो उसने पार्वती जी से कहा हम कहाँ जाएं। तो पार्वती जी ने दारू को वरदान दिया। सारे वन को दारू आशीर्वाद से ले गई समुद्र में। अब समुद्र में रहने लग गए। लेकिन एक बार सुप्री नाम का एक वैश्य नाव से जा रहा तो दारूका ने उसको लूटा। सबको तकलीफ समुद्र से देने लगी। सबने मिलकर शिव पूजा की, शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कह दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों धर्म का पालन होगा और उपदेशक, प्रचारक, प्रवर्तक यहाँ रहेंगे और इनको जो भी कष्ट देगा वो शिव कोप का भागी बनेगा। अब दारूका ने कहा कि मैं पार्वती जी की भगत हूं और भगवान शंकर ने तो सब पे आजकल की भाषा में जिसको कहते हैं ना बैन लगा दिया, तो हम कहाँ जाएंगे। तो उसने पार्वती जी को याद किया। पार्वती जी ने कहा क्या है। बोले शिव जी ने सब बंद करा दिया और मैं आपकी भक्त हूं। आप ही नहीं कहा कि वन को ले जा समुद्र में। उधर शंकर जी खड़े हो गए, इधर पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा ये मेरी भक्त है, आपको इसका भी सोचना चाहिए। शिव जी ने कहा ये लोग भी मेरे भगत है, तुमको इसका भी सोचना चाहिए। अब झगड़ा दूसरे का, पति पत्नी आपस में ही भिड़ गए। देखो आप, ऐसा ही होता है। दूसरे लोग कभी कभी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करा देते हैं। इसलिए बहुत सावधान रहना, दूसरों के चक्कर में मत लड़ना। जितनी पहलवानी करना है खुद ही करो आपस में। दूसरों से प्रेरित होके क्यों लड़ते हो। देखो इधर शिव खड़े, इधर पार्वती, आमने सामने हो गए। तब शिव जी ने कहा कि पार्वती मैं भी यहीं रहूंगा, ये राक्षसी भी शासन करे लेकिन मर्यादा में रहे। पार्वती जी ने भी आशीर्वाद दिया और शिव पुराण में लिखा इस प्रकार हास्य युक्त वार्तालाप करके शिव और पार्वती जी वहां स्थापित हो गए। हास्य युक्त इत्येदम दंपति तो चक्रत्वा हास्यम परस्परम। ऐसा जीवन में होता है कि कभी कभी पति पत्नी आमने सामने हो जाते हैं। ठीक है, ये भी हो गए। लेकिन इन दोनों ने निवारण कैसा किया, मैं मन से नहीं बोल रहा हूं। शिव पुराण में लिखा है हास्यम परस्परम। दोनों मुस्कुराए, एक दूसरे को देखा, हंसे और कहा अपन क्यों लड़ रहे हैं, निपटारा करो। बस मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, रोज ही कहता हूं कि पति पत्नी जब भी एकांत में हो, एक दूसरे को देख के क्या करना है। अरे क्या करना है, आप इतने डरते, बस अपने साथ उल्टा हो जाता। अपन सबके सामने तो पति पत्नी इतने अच्छे से रहते हैं कि देख के लगता क्या आदर्श जोड़ा है, और जैसी अकेले में मिलते हैं कि निकलती तलवारें। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आपको तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं है इस बात का। यहां जो जोड़े बैठे हैं बिल्कुल अलग है। आप तो अपने लिए ताली बजाओ एक बार, क्या जोड़े बैठे हैं। हाँ, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं कि पति पत्नी अकेले में लड़ते। लेकिन शिव और पार्वती ने कहा इत्येवं दंपति तौवच कृत्वा हास्यम परस्परम। कितना बढ़िया संदेश है। दोनों मुस्कुराए और हंसते हुए वहीं स्थापित हो गए। ये जो वहां स्थापना हुई है इसकी फलश्रुति सुनिए। नागेश्वर की आपसी समझ, सब समान है ऐसा भाव इसके दर्शन से आप में जागेगा। आपसी समझ कितनी अच्छी बात है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिस दिन फैमिली लाइफ में आ जाए, आपको स्वर्ग ढूंढने कहीं नहीं जाना। आपका दाम्पत्य ही आपका स्वर्ग है, आपकी गृहस्थी आपका स्वर्ग है। और अब धीरे से आगे चलते हैं। पति पत्नी को तो उलझना ही नहीं चाहिए। हम हमेशा कहते हैं, पहले भले ही अब आज से 50-60 साल पहले पति कुछ कहता बेचारी चुपचाप हो जाती थी। अब तो गलती भी मत करना, अंताक्षरी खेलेगी फिर वो रात भर। अब कोई किसी से नहीं डरता। देखो हमारे पहचान का एक जोड़ा है, आपको मालूम है, मांगी लाल चंचला नाम।
मांगी लाल ने चंचला को परेशान करने के लिए हमेशा एक जुमला बोलता, हमेशा। और चंचला बहुत सीधी सादी थी, तो मांगी लाल हमेशा उसको डराते बोलता, देख तू सही रहा कर, इतनी पूजा पाठ करती, चाहे जब रामायण खोल के बैठ जाती, जानती है दशरथ जी का नाम सुना है तूने? 3 थी उनकी, समझ लेना। बेचारी डर गई कि कहीं और 2 न ले आए। सही हो गई। बहुत दिन तक डराता रहा, ठीक से रहना नहीं तो दशरथ जी का नाम सुना है। 1 साल परेशान हो गई चंचला, दुबली हो गई। चंचला के पड़ोस में एक बूढ़ी माई रहती थी। उनने देखा जब से ये शादी होकर आई तब तो बड़ी सुदर्शना थी, 1 साल में सूख के कांटा हो गई। अच्छा, बूढ़ी माइयों को पड़ोस की बहू में बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत। अपनी संभले न संभले, पड़ोस में जरूर रुचि। एक दिन बूढ़ी माई ने बुला के पूछा, चंचला तू जब शादी होकर आई तो इतनी सुंदर सुदर्शना थी, 1 साल में तेरे साथ क्या हो गया? बोले क्या बताऊं माई, मेरे पति हमेशा दशरथ का नाम सुना, दशरथ का, मैं तो डर गई। बूढ़ी माई ने कहा, हमसे मिली होती। और कान में एक मंत्र फूंक दिया कि आज तेरा पति दशरथ का नाम ले तो ये तेरा मंत्र है, जिंदगी बन जाएगी। मांगी लाल के आनंद चल रहे, शाम को आया, ये काम कर वो काम कर, नहीं तो दशरथ का नाम सुना है? वो ट्रेनिंग लेके आई थी बूढ़ी माई से, तो उसने तुरंत कह दिया, दशरथ अपनी जगह, तुमने द्रौपदी का नाम सुना है? मांगी लाल सही हो गया, मांगी लाल सही हो गया। अब कोई किसी से नहीं डरता। आजकल पति पत्नी को आपस में नहीं लड़ना चाहिए, और वैसे भी आप लड़ोगे तो कीमत बच्चे चुकाएंगे।